उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माघ मेले को तंबुओं की नगरी कहे जाने वाली संगम तट पर लाखों की संख्या में साधु संतों द्वारा लोक कल्याण के साथ साथ भागवत कथा एवं दिव्य ज्ञान से श्रद्धालुओं को अभिभूत करने के उद्देश्य से अपने अपने शिविर लगा रखे हैं। वहीं माघ मेले के पुल नंबर 4 लगा गंगोली शिवाला मार्ग झोसी में श्री परशुराम अखाड़ा कैंप में ब्राह्मण संसद एवं ब्राह्मण गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मणों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं पर पत्रकारों को बातचीत के दौरान चाणक्य पीठाधीश्वर परशुराम आचार्य ब्रह्म ऋषि सदूषण चरण जी महाराज ने कहा कि नैतिक दायित्व का निर्वहन की सच्ची पूजा श्रद्धा और राष्ट्रभक्त है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा बब्बन दुबे संरक्षण संयुक्त ब्राह्मण महासभा संजय बनकटा संयोजन विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा अजय प्रकाश पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा कार्यक्रम संयोजक श्याम सुंदर पांडे वरिष्ठ समाज सेवी मधु चकाहा प्रदेश संरक्षक राम तिवारी उपाध्यक्ष विजेंद्र तिवारी विजय आनंद कोषाध्यक्ष लवकेश कुमार मिश्रा उपाध्यक्ष जनेन्द्र मिश्रा त्रिवेदी प्रदेश प्रवक्ता सत्य प्रकाश पांडे आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, रामराज दैविक भौतिक तापा रामराज का वो नहीं व्यापा। तो रामराज की कल्पना प्रारंभ कहाँ से होती है? रामराज की कल्पना राम ने लक्ष्मण को भेज करके उस समय के पत्राचार के संपादक आदि पुरुष ब्राह्मण राज रावण से लक्ष्मण ने वो शिक्षा ली और आकर के राम को बताया और राम ने उस बताए हुए सिद्धांत के आधार पर रामराज चलाया था। ब्राह्मण चाहे जैसा भी होगा वह राष्ट्र हित में ही कार्य करता है, चाहे वह शुद्ध हो अशुद्ध हो अनाचारी हो चाहे सदाचारी हो। ब्राह्मण सदैव से पूजी रहा है, मंत्रों का अधिष्ठाता रहा है। तो ब्राह्मण सदैव से रामराज चलाने की कल्पना देता आ रहा है और आज भी चला रहा है। जब तक ब्राह्मणत्व नहीं है तब तक हिंदुत्व नहीं है और हिंदुत्व नहीं है तो राम राजत्व नहीं है। शत्रु कितना प्रबल हो यह बात को जानते हुए भी उसके अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सारे अनाचारों का उन्मूलन करना ही परशुराम वृत्ति है और इसलिए परशुराम चिरंजीवी है और रहेंगे, यही परशुराम वृत्ति है। ब्राह्मणों का उद्देश्य है राष्ट्र का चिंतन मनन, समाज एकत्र हो, संगठित हो और भारत विश्व की महाशक्ति बने। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि सकाशात अग्रजन्मना, जो अग्रजन्मना वो ब्राह्मण है, विश्व में शांति हो। जैसे रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, इजराइल और गाजा लड़ रहा है, बेगुनाह बेकसूरों का रक्तपात हो रहा है, तो विश्व में शांति हो। शांति का आधार भारत की संस्कृति और वेद है। वेद धौहु शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति। सर्वगुण समाज में शांति हो, एकता हो, समरसता हो, समान शिक्षा नीति, समान कानून ये होगा तभी समाज की एकत्व। जो विखंडनवादी नीति है, समाज में विषवमन करने वाले हैं, ऐसे लोग बेनकाब होंगे, सद्भाव होगा, एकता होगी। और तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ सब आते हैं बिना जाति भाषा प्रांत के। मज्जन फल पेखी तत्काला, जहाँ कौवा भी हंस हो जाता है। जो नकारात्मक घृणित बुद्धि लेकर यहाँ आते हैं, उनकी बुद्धि में सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो, उनके अंदर से नकारात्मक भाव मिटे और नकारात्मक मिटेगा। किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, एक कण पीने मात्र से उनकी नकारात्मक व्यक्ति का उन्मूलन होगा, सहसा ज्ञान का प्रकाश होगा। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, शांति सद्भाव का वातावरण निर्मित होगा। यही ब्राह्मणों का उद्देश्य है। ब्राह्मण सदैव समाज में एकता बनी रहे, लोगों का उत्कर्ष हो, लड़ाई झगड़ा समाज से बंद हो, ये ब्राह्मण का चिंतन सदैव से रहा। भाई रीजन सबके लिए सामान कानून बनाओ। जो सनातन विरोधी हैं 4, 6, 8 शादियां करते हैं और वर्ष में 2.5 करोड़ बच्चे ईसा मूसा के हैं और 50 लाख में हिंदू सिख जैन बौद्ध ईसाई
मतलब एक कौम का 2.5 करोड़ बच्चे साल को हो रहे हैं और 50 लाख में और सब हो रहे हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर सामान कानून हो, और सामान कानून में भाई अगर हिंदू के लिए 75 में बना या 74 में बना कि 2 बच्चे 1 शादी होगा, लेकिन एक लोगों के लिए छूट मिली कि 4 शादी 8 शादी करे, कितनों बच्चा करे। तो जब जो 5 करोड़ थे आज 30 करोड़ हो गए, और जो 85 करोड़ थे आज वो 65 करोड़ पर आ गए हैं, उनकी संख्या कम हुई है। तो इसलिए यहाँ तक 8 बच्चों का है तो हमारा ऋग्वेद कहता है जो 8 संतान पैदा करता है उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारा है कि 5, एक सेना में भेज दो, एक को नेता बना दो, एक को शिक्षक बना दो, एक को इंजीनियर बना दो और एक को घर में रखो। नहीं ये 2 अपने पास रखें, 3 बच्चा हमको दे दें, हम भोजन आवास शिक्षा देंगे। और सुभाष चंद्र के पर्यटन पर जय हिंद आजाद हिंद फौज बनाकर भारत को भारत रखने में अहम भूमिका अदा हो। भारत का सनातन का अभ्युदय है। सनातन के ही सबके मूल में, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी, बहाई, सबका जन्मदाता सनातन हिंदू ही था। आज भी अगर 10 पुश्त जाएंगे तो उनके पुरखे सनातन धर्मावलंबी ही होंगे। इसलिए जो अभी विदेश में मोदी जी ने कल उद्घाटन किया है परसों, ये सनातन का विस्तारवाद है। सनातन को दुनिया के लोग स्वीकार करते हैं। जैसे इंडोनेशिया मुस्लिम है, रामलीला खेलते हैं, उन्होंने कहा महाराज हम अपनी संस्कृति बदला है, अपना धर्म बदला है, लेकिन संस्कृति नहीं बदला। वो राम और सनातन संस्कृतों के पाठों का अदा करते हैं। इसलिए सनातन मूल्यों मान्यताओं को विश्व में अगर एक ही बेटा बेटी होगी तो विदेश में कौन इसका संदेश देगा। विश्व पटल का सनातन का संदेश जाए, लोग उसको आत्मसात करें, और दुनिया में अगर शांति हो सकती है, सद्भाव हो सकता है, तो सनातन धर्म सनातन संस्कृति से ही। आज का कार्यक्रम समाज जीवन के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने जिन मूल्यों की, सिद्धांतों की, विचारों की स्थापना की, उन विचारों को, सिद्धांतों को, मूल्यों को स्थापित करने में, समाज को जागृत करने में जो लोग अपनी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सम्मान का समारोह था।